सावनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सुबह मिट्टी की खुशबू से शुरू होती है और शाम लाल सूरज के साथ ढल जाती है। लेकिन उसी शांत गांव में एक ऐसा घर भी है जहां सुकून कम और झगड़ा ज्यादा रहता है। ये घर है रामू और रानी का। रामू गुस्सैल, कड़वे स्वभाव वाला आदमी, रानी नरम दिल और सब कुछ सहने वाली औरत, और उनकी नन्ही बेटी जिसका नाम है रोशनी। रोशनी के जन्म से रानी का दिल खुशियों से भर गया, लेकिन रामू वो हमेशा बेटे की इच्छा में जलता रहता। एक शाम जब हवा बिल्कुल शांत थी और दिए बुझ रहे थे, रामू घर में दाखिल होता है। रानी, कहाँ गई हो तुम? आज फिर सुन रहा हूँ लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सब कह रहे हैं कि रामू के घर इस बार भी बेटा नहीं, बेटी ही होने वाली है। लोग क्या कहते हैं जी? ये तो भगवान की दी हुई नेमत होती है। बस इस बार अगर तूने फिर बेटी को जन्म दिया ना, तो समझ लेना उस बच्ची की जिंदगी खत्म कर दूंगा। क्या? रानी का दिल घबरा जाता है। वह अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से कहती है, हे मेरे भगवान, अगर फिर से बेटी हुई तो मैं उसे कैसे बचाऊंगी? समय बीतता जाता है, रानी का पेट बढ़ता है और रामू का गुस्सा भी। आखिर वो रात आती है। बारिश, तेज हवा, गरजते बादल और एक नन्ही बच्ची इस दुनिया में जन्म लेती है। लेकिन ये रानी की खुशी नहीं, उसकी जान का खतरा बन चुकी है। रामू कमरे में प्रवेश करता है। क्या हुआ है? लड़का है या क्या? बेटी है। क्या है? बेटी? मैंने कहा था ना, साफ कहा था ना रानी, या तो ये बच्ची रहेगी या फिर ये घर। नहीं रामू, प्लीज उसे हाथ मत लगाना, ये बेकसूर है। उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा है। रानी तुरंत बच्ची को चादर में लपेट लेती है। उस रात रानी समझ जाती है कि ये घर अब उसकी बच्ची के लिए सुरक्षित नहीं है। वो चुपचाप दरवाजा खोलती है, बच्चे को सीने से लगाकर, और गांव से बाहर अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। हवा तेज है, बारिश कड़ी है, लेकिन रानी अपनी नन्ही रोशनी को चूमते हुए भागती रहती है। मेरी बच्ची, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा, मैं तुझे बचा लूंगी। पीछे से रामू की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। रानी, कहाँ भाग रही हो तुम? रुक जा, सुन रही हो ना? रुक जा भी। रानी जंगल के अंदर एक बड़े पेड़ के नीचे रुकती है। बारिश उस पर लगातार गिर रही है, बिजली चमक रही है। वो अपनी बच्ची के चेहरे पर अपने ही आंसू टपकते हुए देखती है। रानी कुछ मैं तुझे बचा लूंगी मेरी रोशनी, अगर मैं ना रहूं तो भी तू जरूर जीना। मैंने तुझे जन्म दिया है, कुदरत तुझे बचाएगी। रानी कुछ कह भी नहीं पाती कि तभी रामू वहां पहुंच जाता है। तो ना, रुक जा भी। रानी, बच्ची मुझे दे दो, अभी के अभी, समझी तुम? कभी नहीं। रामू रानी को जोर से धक्का देता है। रानी जमीन पर गिरती है। रामू बच्ची को पकड़ने बढ़ता है ताकि उसे खत्म कर दे, लेकिन गहरे जंगल से एक जोरदार दहाड़ गूंजती है। एक शेरनी धीरे धीरे सामने आती है। ये शेरनी, रानी, इसे दूर करो ना। नहीं नहीं, पीछे हटो। रामू डर के मारे पीछे हटता है, फिर अचानक भागने लगता है, अंधेरे में, बारिश में जान बचाकर। शेरनी बच्ची के पास आती है, उसे सूंघती है, और हैरानी की बात, वो बहुत नरमी से बच्ची को अपने मुंह से उठाती है और जंगल की तरफ ले जाती है। यूं जिस बेटी को इंसानों ने ठुकरा दिया था, जंगल ने उसे अपना लिया। शेरनी ने बहुत प्यार से उस बच्ची को एक छोटी सी गुफा में रखा। वो गुफा घने पेड़ों और झाड़ियों के पीछे ऐसे छुपी थी जैसे जंगल खुद उसे बचाना चाहता हो। धीरे धीरे हिरन और बाकी जानवर उस नन्ही बच्ची के आसपास चौकन्ने होकर रहने लगे। जंगल की हवा में एक अजीब सी मिठास फैल गई, जैसे कोई शांत हो जा,
मेरी छोटी, सब ठीक है। अब तुम्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं है। जंगल के और भी जानवर हैरानी से उसे देख रहे थे। हिरन, बंदर, परिंदे सब उसके आसपास इकट्ठा हो गए थे, जैसे उसे अपनाने आए हों। हम इसे अपना खाना दें। हम सब मिलकर इसका ख्याल रखेंगे। ये बच्ची आज से जंगल की बेटी है। हाँ, जंगल में हम सब की जिम्मेदारी है कि ये छोटी परी सुरक्षित रहे। पहली बार अपने नए घर को देखा। उसकी छोटी सी आंखों के सामने ऊंचे पेड़, हरे पत्ते, पानी की हल्की सी धार और जंगल के खुशनुमा परिंदे। सब कुछ उसके लिए नया था और बहुत ही अद्भुत। समय बीतता गया और रोशनी धीरे धीरे बड़ी होती गई। शेरनी उसे दूध पिलाती, हिरन और बंदर रोज उसके लिए फल लाते। वो जंगल के नियम सीखती, दौड़ती, खेलती, हंसती और पूरे जंगल के साथ एक गहरा रिश्ता बनता गया। बेटी, आज हम तुम्हें जंगल के झरने तक ले चलेंगे। ठीक है माँ। अब रोशनी बड़ी हो चुकी थी और धीरे धीरे खूबसूरत समझदार नौजवान लड़की बन गई थी। फिर एक दिन जंगल के किनारे नवाब का बेटा आर्यन शिकार खेल रहा था और तभी उसकी नजर रोशनी पर पड़ी। वो बस ठहर सा गया। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो उसे देखकर सचमुच हैरान रह गया था। ये कौन है? जंगल में इंसान जैसी लड़की? मुझे जानना होगा कि ये लड़की कौन है। आर्यन उसके करीब आया, लेकिन रोशनी ने उसे देखते ही छुपना शुरू कर दिया। वो जल्दी से जानवरों के पीछे जाकर छुप गई, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि इस इंसान से बात करे या नहीं। मैं उसे डराऊंगा नहीं, बस उससे बात करना चाहता हूँ। डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हर दिन आर्यन उसे देखने आता रहा। धीरे धीरे रोशनी उसके प्यारे और दोस्ताना स्वभाव को समझने लगी। वो अपने जंगल वाले परिवार, शेरनी, हिरन, बंदर और आर्यन से होने वाली छोटी छोटी बातों के बीच एक छोटा सा संतुलन बनाना सीख गई थी। बेटी, तुम इंसानों के पास जा सकती हो, लेकिन जरा संभल कर जाना। रामू अभी भी कहीं आसपास हो सकता है। हम नहीं चाहते कि तुम किसी परेशानी में पड़ो। मैं समझ गई मामा, मैं सावधान रहूंगी। लेकिन आर्यन अच्छा है, वो खतरा नहीं। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। रोशनी जंगल में पली थी, जानवरों के साथ, उनकी प्यार भरी देखभाल के बीच। और आर्यन, वो रोज आता, उसे धीरे धीरे गांव की दुनिया, गांव की जिंदगी के बारे में बताता। जंगल और इंसानों की दुनिया दो अलग अलग दुनिया थी, लेकिन उनके बीच एक नया पुल बनने लगा था। उधर रामू, जो सालों से गांव से बाहर भटकता रहा था, वो वापस लौट आया। उसे खबर मिली कि जंगल में एक लड़की रहती है जो जानवरों के बीच पली बड़ी है। क्या ये सच में मेरी बेटी हो सकती है? मैंने कितनी बड़ी गलतियां की हैं। मैंने ही उसे खतरे में डाल दिया। और ये सुनकर वो सोच में पड़ गया। रामू अब बदल चुका था। उसने शराब छोड़ दी थी। अपने किए गए हर गुनाह पर पछतावा था उसे। अब वो अपनी बेटी से मिलना चाहता था, लेकिन एक सवाल उसके सामने खड़ा था। वो जंगल में कैसे जाए और क्या रोशनी उसे पहचानेगी भी? आर्यन, तुम वाकई रोज यहाँ आते हो? ये सब तुम्हारे लिए खतरा नहीं? तुम सुरक्षित हो रोशनी। मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम जंगल और इंसानों के बीच एक पुल बनो। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन तभी रामू, जो सालों से पछतावे में जी रहा था, आखिरकार जंगल तक पहुंच ही गया। वो दूर एक पेड़ के पीछे छुपकर रोशनी को देख रहा था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। डर और प्यार दोनों उसे अंदर से तोड़ भी रहे थे और बदल भी रहे थे। ये सच में मेरी बेटी है? वो जिंदा है? मैंने ही उसे खतरे में डाल दिया, पर अब मैं उसे कभी खोना नहीं चाहता। रामू के कदम एकदम शांत थे, लेकिन रोशनी ने अचानक किसी हलचल को महसूस कर लिया। वो तुरंत अपने जानवर दोस्तों के पीछे जाकर छुप गई। कौन है वहाँ? तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? रोशनी, तुम मेरी बेटी हो। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। उसने धीमे से हिरण, बंदर और शेरनी की तरफ देखा। सबकी आंखों में सतर्कता थी, जैसे वो रोशनी को किसी भी खतरे से बचाने को तैयार हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? पिछले दिनों की अपनी सारी गलतियों के लिए माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन अब बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रहो, जिंदा और खुश। रोशनी एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई।
उसके आसपास खड़े जानवरों ने भी अपनी गर्दनें झुका ली, जैसे वो भी उसके फैसले का इंतजार कर रहे हों। मैं तुम्हें पहचानती हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी सुरक्षित नहीं रखा। अब मैं जंगल और अपनी माँओं के पास खुश हूँ। अगर तुम वाकई बदल गए हो तो सिर्फ धीरे धीरे करीब आना। रामू ने धीरे से कदम बढ़ाया, अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया। रोशनी ने हिचकचाते हुए बहुत धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल बाप और बेटी के बीच दबी हुई मोहब्बत फिर से जिंदा हो उठी। तभी आर्यन भी वहां पहुंच गया। वो ये देखकर सुकून में आ गया कि रोशनी सुरक्षित है और उसकी जिंदगी अब अच्छी दिशा में जा रही है। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों फिर से मिल गए। रोशनी और तुम रामू अब सब खुश रह सकते हो। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन उस रात रोशनी, रामू और जंगल के जानवरों के बीच एक नई गर्माहट, एक नया प्यार जन्म ले रहा था। शेरनी, हिरन, बंदर सब रोशनी के आसपास इकट्ठा हो गए, जैसे पूरा जंगल फिर से जगमगा उठा हो। जैसे रोशनी वाकई अपने नाम की तरह फिर से जंगल की रोशनी बन गई हो। समय बीतता गया और रोशनी और आर्यन के बीच भी एक प्यारा सा रिश्ता पनपने लगा। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वो गांव और जंगल दोनों के बीच एक पुल बनेंगे। हम दोनों इंसानों और जंगल के बीच संबंध कायम करेंगे ताकि कोई और नन्ही परी खतरे में ना आए। हाँ रोशनी, और तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होगा। हम सब मिलकर तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। बनेंगे। रामू ने भी रोशनी से वादा किया कि वो अब उसकी जिंदगी में कभी कोई खतरा आने नहीं देगा। धीरे धीरे जंगल के जानवर, रोशनी और आर्यन सब एक परिवार जैसे हो गए। रोशनी ने अपनी शेरनी माओ को गले से लगाया और जानवरों ने भी अपनी छोटी परी के लिए खुशी मनाई। यूं ही वो रोशनी जिस नन्ही लड़की को इंसानों ने कभी खतरे में डाल दिया था, अब इंसानों और जंगल दोनों के बीच एक सच्ची रोशनी बनकर खड़ी थी। उसकी जिंदगी प्यार, सुरक्षा और खुशियों से भर चुकी थी। रोशनी, तुम सच में बहुत बहादुर और नेक दिल हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने सबको एक परिवार बना दिया है। ये सब मेरी माँओं की वजह से है। शेरनी, हिरन, बंदर, तुम सब ने मुझे सच में अपनी बेटी बनाया है। उसी दिन रामू भी जंगल आया। उसने देखा कि रोशनी और जानवर खुश हैं और आर्यन उसके करीब है। वो शांति से देख रहा था और दिल में सुकून महसूस कर रहा था। रोशनी, तुम सच में सुरक्षित हो और खुश भी। अब मुझे समझ आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती हो। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद आर्यन ने रोशनी को अपने गांव ले जाने का फैसला किया ताकि वो गांव के लोगों से भी मिल सके। जानवर इस सफर में भी उसके साथ आए। गांव वाले हैरान थे। एक लड़की जिसे सब जंगल की बेटी समझते थे, अब इंसानों और जंगल दोनों की मोहब्बत की एक निशानी बन गई थी। ये कैसे मुमकिन है? जंगल की बेटी? वाह, ये तो बहुत प्यारी है और कितनी बहादुर भी है। कुछ दिनों बाद आर्यन और रोशनी ने फैसला किया कि वे शादी कर लेंगे, लेकिन वे चाहते थे कि शादी सिर्फ इंसानों की दुनिया की ना हो, बल्कि जंगल के जानवर भी शामिल हों, क्योंकि वही रोशनी का असली परिवार थे। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरी खुशी नहीं है, ये हम सबके लिए एक जश्न है, तुम्हारे जंगल वाले दोस्तों के लिए भी। हाँ आर्यन, और मैं चाहती हूँ कि शेरनी, हिरन और बंदर सब यहाँ हों। ये सब मेरी माएँ हैं और आज वो सबको खुश देखना चाहती होंगी। शादी का दिन आया। जंगल और गांव दोनों के लोग और जानवर इकट्ठे हुए। शेरनी और हिरन ने खुशी से रोशनी को गले लगाया और बंदर ने अपने अंदाज में तालियां बजाईं। मेरी बच्ची, तुमने सबको एक नया सबक सिखाया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करता रहूंगा। बाप, तुमने बहुत देर की, लेकिन अब सब ठीक है। मेरी माँ और मैं खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। हाँ। शादी के बाद रोशनी और आर्यन ने जंगल और गांव के बीच एक पुल बनाया। रोशनी ने सबकी सुरक्षा, जानवरों की देखभाल और गांव की लड़कियों की ट्रेनिंग शुरू की। गांव वाले भी अब जानवरों और प्रकृति के और करीब आ गए। हम सब मिलकर ये संभालेंगे कि कोई भी नन्ही परी खतरे में ना आए। ये सब मेरे लिए, मेरी माँओं के लिए और सबके लिए है। हाँ रोशनी, तुम सच में जंगल और इंसानों की रोशनी हो।
यूं रोशनी, वो नन्ही बच्ची जिसे इंसानों ने खतरे में डाल दिया था, अब जंगल और इंसान दोनों की मोहब्बत की एक निशानी बन गई। रामू ने अपनी बेटी की सुरक्षा और खुशी में हिस्सा लिया। आर्यन और रोशनी के साथ जंगल और गांव के लोग एक दूसरे के और करीब आ गए और इस तरह हर दिन मोहब्बत, सुरक्षा और खुशियों से भरा हुआ गुजरता रहा।